साल 2003 जब अमेरिकी टैंक इराक की राजधानी बगदाद की सड़कों पर उतरे थे तो दुनिया को लगा था कि यह सिर्फ सद्दाम हुसैन के अंत की शुरुआत है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि अमेरिका के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाएगा जिससे बाहर निकलने में पूरे 23 साल लग जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और आज मैं बात करने जा रही हूँ मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी भू राजनीतिक खबर की। करीब 23 सालों तक इराक की धरती पर अपनी ताकत दिखाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका अब इराक से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी के कार्यालय ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। 30 सितंबर 2026 तक सभी अमेरिकी सैनिक इराक छोड़ देंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर 23 साल बाद अमेरिका को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या यह ईरान के डर का नतीजा है या फिर कोई नई रणनीतिक चाल? इसे आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है अगर आप मिडिल ईस्ट के संकट पर रुचि रखते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से। अमेरिका और नेटो देशों ने इराक पर यह आरोप लगाते हुए सैन्य अभियान शुरू किया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा हुआ है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में सद्दाम की सत्ता को उखाड़कर जड़ से फेंक दिया। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल में रखा गया और बाद में फांसी दे दी गई। अमेरिका का मुख्य लक्ष्य पूरा हो चुका था। ऐसा लगा कि अब अमेरिका सेना वापस लौट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इराक एक भयानक गृहयुद्ध और अस्थिरता में घिर गया। अमेरिका को वहां नई सरकार स्थापित करने, सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए रुकना पड़ा। साल दर साल बीतते गए, लेकिन अमेरिकी फौज इराक की रेत में धंसती चली गई। करीब 8 साल इराक में बिताने के बाद साल 2011 में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेना वापस बुलाने का ऐलान किया। उस वक्त लगा कि फाइनली अमेरिका इस युद्ध से बाहर आ गया है, लेकिन इराक की तकदीर में शांति कहाँ लिखी थी? 2014 आते आते एक नए और खूंखार आतंकी संगठन ने जन्म ले लिया, यानी कि इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इराक की सेना उनके सामने बेबस नजर आई। मजबूरन इराक को फिर से अमेरिका की तरफ देखना पड़ा। आईएसआईएस के बढ़ते खतरे को कुचलने के लिए अमेरिका को अपने सैनिकों को दोबारा इराक में तैनात करना पड़ा। एक बार फिर अमेरिकी फाइटर जेट्स और ग्राउंड ट्रप्स इराक में एक्टिव हो गए। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने अमेरिका को इराक में अगले 1 दशक तक बांध कर रख दिया। अब आते हैं वर्तमान पर। इराक की सरकार और जनता अब अपने देश में विदेशी सेनाओं की मौजूदगी से ऊब चुकी थी। साल 2024 में अमेरिका और इराक के बीच एक अहम समझौता हुआ। इस समझौते में यह तय किया गया कि आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले अभियानों को अब चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। और इसी कड़ी में हाल ही में इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर के बीच एक अहम बैठक हुई और इस बैठक से जो तारीख निकलकर सामने आई वो थी 30 सितंबर 2026। इराकी पीएम कार्यालय के मुताबिक यह इराक में विदेशी सैन्य मौजूदगी का आखिरी दिन था। 1 अक्टूबर 2026 की सुबह इराक के लिए एक नए दौर का सवेरा होगी। एक ऐसा इराक जो पूरी तरीके से विदेशी सेनाओं से मुक्त होगा। लेकिन क्या यह वापसी इतनी आसान है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इस वापसी की टाइमिंग बहुत ही कुछ इशारा कर रही है जो हमें समझना होगा। आज देखिए, मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिका और इराक के बीच तनाव अपने चरम पर है। जानकार मानते हैं कि अगर इजराइल, हमास और ईरान का संघर्ष भड़का तो अमेरिका इराक की सीमा का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकता है। लेकिन इस वापसी के ऐलान ने उन सभी अटकलों पर पानी फेर दिया है। असल में पिछले कुछ समय से इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खासकर ग्रीन जोन और उत्तरी कई क्षेत्र इरबिल का मिलिट्री बेस लगातार ईरान समर्थित गुटों के निशाने पर था। इराक की धरती अमेरिका और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गई थी। अब आपको मैं बता दूं कि यह वापसी सिर्फ कागजों पर नहीं। इराकी कुर्द अधिकारियों के मुताबिक इरबिल बेस ने अमेरिकी सैनिकों और हथियारों को हटाने का काम 3 हफ्ते पहले ही कर दिया था। अमेरिकी सेना पहले ही कई बेस इराक को सौंप चुकी थी और अब बची खुची सेना भी अपना बोरिया बिस्तर समेट रही थी। सद्दाम हुसैन को हटाने से शुरू हुई यह कहानी 23 साल के लंबे, खूनी और महंगे संघर्ष के बाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अमेरिकी अधिकारियों ने वापसी की पुष्टि तो कर दी, लेकिन भविष्य में किसी आपात स्थिति के लिए इराक में कितनी सीमित सेना बचेगी, इस पर भी सस्पेंस अभी बरकरार है। 1 अक्टूबर 2026 से इराक की सुरक्षा पूरी तरीके से उसके अपने हाथों में आ जाएगी। लेकिन जाते जाते यह सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या अमेरिकी सेना के जाने के बाद इराक में ईरान का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा? क्या इराक एक बार फिर से अस्थिरता की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इराक हमेशा अस्थिर ही रहा है। और ऐसा हुआ क्यों?
ये सवाल सबके मन में आता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज से लगभग 23 साल पहले जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब उनका मकसद इराक पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि एक आदमी को वहाँ से हटाना था, मिटाना था। वो आदमी जो खुद को शेरे बाबुल यानी लॉयन ऑफ बेबीलोन कहता था, सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने सद्दाम की सत्ता तो 21 दिनों में ही उखाड़ कर फेंक दी थी, लेकिन सद्दाम गायब हो गया। 8 महीने तक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और खुफिया एजेंसियां उसे तलाशती रहीं। 20 मार्च 2003 अमेरिका और उसकी मित्र सेनाओं ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया। बहाना था सद्दाम के पास विनाशकारी हथियार है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसी बहाने के उससे अमेरिकी सेना यहाँ आई थी और नेटो सेनाएं। अमेरिकी सेना आंधी की तरह बगदाद में घुसी। 9 अप्रैल को सद्दाम की सरकार गिर गई, लेकिन अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी यह थी कि सद्दाम उनके हाथ नहीं लग रहा था। सद्दाम अंडरग्राउंड हो चुका था, उसने अपनी शक्ल बदल ली थी। अमेरिका ने सद्दाम को पकड़ने के लिए अपने सबसे एलीट कमांडोज उतारे और उस पर $25 मिलियन लगे, यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। अमेरिकी सेना ने मोस्ट वांटेड नेताओं के ताश के पत्ते बांटे, जिसमें सद्दाम हुक्म का इक्का था। महीने बीतते चले गए, इराक में अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए, लेकिन सद्दाम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सद्दाम को ढूंढने के इस मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन रेड डॉन। कई महीनों की पूछताछ और सद्दाम के करीबियों की धरपकड़ के बाद 13 दिसंबर 2003 को अमेरिका को एक पुख्ता खुफिया टिप मिली थी। यह टिप सद्दाम के होम टाउन तिक्रित से आई थी, अद-दौर नाम के एक छोटे से गांव में। अमेरिकी डेल्टा फोर्स और स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक फार्म हाउस को घेर लिया। तलाशी के दौरान सैनिकों के एक गलीचे के नीचे एक अजीब सा कुछ उन्हें हलचल हुई। उसे हटाया गया तो मिट्टी में ढका हुआ एक ढक्कन मिला। जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, अंदर एक 8 फुट गहरा और सकरा गड्ढा था, जिसे स्पाइडर होल कहा गया। उस दरमियान इस गड्ढे के अंदर एक वेंटिलेशन पाइप भी था और एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ था। सैनिकों ने बंदूक तानी। जब झांका तो वहाँ एक बूढ़ा, थका हुआ और उलझी सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी मौजूद था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और अंग्रेज़ी में कहा कि मैं ही सद्दाम हूँ, इराक का राष्ट्रपति, और मैं बातचीत करना चाहता हूँ। अमेरिकी कमांडर ने जवाब दिया, राष्ट्रपति बुश तुम्हें सलाम भेजते हैं। वो तानाशाह जिसने 24 साल तक इराक पर खौफ का राज किया था, अब एक चूहे की तरह बिल से निकला। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम को इराकी अंतरिम सरकार को सौंप दिया गया और उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। सबसे बड़ा मामला था 1982 का दुजैल नरसंहार, जिसमें 148 शिया मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अदालत में सद्दाम का रवैया बिल्कुल बदला ही नहीं। वो जज की भी धज्जियां उड़ा रहा था, खुद को इराक का असली राष्ट्रपति बता रहा था, हाथ में कुरान लेकर भाषण भी दे रहा था। लेकिन आखिरकार 5 नवंबर 2006 को उसे फांसी दे दी गई। फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 30 दिसंबर 2006 या ईद उल अजहा का दिन था। तड़के सुबह सद्दाम को बगदाद के कैंप जस्टिस में लाया गया। उसने अपने चेहरे पर काला कपड़ा पहनने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांसी के तख्ते पर जैसे ही कुछ गार्ड्स उसे ताना मार रहे थे, लेकिन सद्दाम बिल्कुल शांत था और फिर लीवर उसका जो था वो खींच दिया गया। इराक के इतिहास का एक सबसे खौफनाक और ताकतवर अध्याय हमेशा के लिए इसी के साथ खत्म हो गया। अमेरिका को लगा था कि सद्दाम की मौत के बाद इराक में लोकतंत्र और शांति आ जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सद्दाम के जाते ही इराक में जो पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हुआ, उसने इराक का एक खूनी गृहयुद्ध में धकेलने का काम कर दिया। अल-कायदा और बाद में ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठनों ने जन्म लिया। अमेरिका जिस सद्दाम को ख़त्म करने गया था, उसकी मौत के बाद वो खुद इराक के दलदल में ऐसा फंसा कि उसे वहाँ शांति बनाए रखने के लिए आतंकियों से लड़ने के लिए अपने हज़ारों सैनिक गंवाने पड़े और ट्रिलियंस डॉलर्स पानी की तरह वहाँ पर बहाने पड़ गए। और आज 2026 के एग्रीमेंट को अगर हम देखें गौर से, तो अमेरिका उसी इराक से बाहर निकल रहा है। सद्दाम का अंत तो 2006 में ही हो गया था, लेकिन उस एक अंत ने अमेरिका के लिए एक ऐसी लंबी जंग की शुरुआत कर दी जो अब 23 साल बाद 30 सितंबर 2026 को जाकर औपचारिक रूप से ख़त्म होने जा रही है। इराक में अमेरिका का यह 23 साल का सफ़र किसी हॉलीवुड थ्रिलर से मूवी से कम नहीं है। सद्दाम के गड्ढे से निकलने से लेकर अमेरिकी फ़ौजों के इराक छोड़ने तक की इस कहानी पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या अमेरिका का इराक पर हमला करना सही था या फिर नहीं, या फिर एक बड़ी भूल थी? राय अपनी ज़रूर साझा करें।